आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। एक प्रश्न बहुत समय से भीतर चलता रहा। छुटपन से ही ये बात समझ में आती रही कि मुक्ति पथ क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं। एक लंबे समय तक भी इंसान नहीं समझ पाता है कि मुक्ति किसे कहते हैं। ये लगता है जब कोई बहुत परेशान होता है तो उसके मुंह से निकलता है कि हे परमात्मा, अब मुझे मुक्त कर दो। किससे मुक्त कर दो? इन सभी परेशानियों से मुक्त कर दो। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझ में सामर्थ्य दे दो, मुझ में वह शक्ति दे दो जिससे मैं इन परेशानियों पर विजय पा लूँ। बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी और आकाशवाणी से उसको प्रेषित होना था। उसमें मैंने एक ही लाइन लिखी थी, अब मुझे इस तकलीफ़ों से बचा लो, इन परेशानियों से उबार लो। वहाँ पर एक सज्जन बैठे थे जो निदेशक थे वहाँ के। जब उन्होंने एक कविता सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको इस तरह से क्यों नहीं कहती हैं, मुझ में वह सामर्थ्य दे दो कि मैं इन परेशानियों से उबर जाऊँ। मुझे सहसा एहसास हुआ ये ज़्यादा सुंदर है। मुझे मुक्त कर दो, मुझे उबार लो। कहाँ से मुक्त कर दो, कैसे उबार लो? तो एक तो ये बात समझ में आई। और जब भी कोई परेशान होता, कोई बीमार होता, उनको सुनते थे, हे ईश्वर मुझे मुक्त कर दो, यानी मुझे मेरे पूरे शरीर से मुक्त कर दो। हमें क्या मांगना है? हमें इस बीमारी से निजात दे दो। पूरे जीवन से मुक्ति क्यों मांगना है? तो मुक्ति का अर्थ है जो चीज़ मुझे लपेटे हुए है अपने दायरे में, जिससे हम निकल नहीं पा रहे, मुझे उससे मुक्ति दे दो। अब उसकी मुक्ति में पूरा हम अगर नाभि चक्र लेते हैं तो उस मुक्ति के भीतर संपूर्ण नाभि चक्र व्याप्त है। नाभि चक्र के जो 10 आयाम हैं, नाभि चक्र के जो 3 पक्ष हैं, वह इसी मुक्ति यानी इसी भवसागर को घेर के जो रखते हैं, उसी से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है जो त्रिआयामी होता है, उस त्रिआयामी का एक गुण होता है कि हमको खाना, कपड़ा और मकान चाहिए। हमको हमारा पहले आधार चाहिए और फिर जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे एपेक्स पे जा कर के ही हमको समझ में आता है कि अब हमारे पास इतना कुछ हो गया, समाज में पहले इतना फैले, और धीरे 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 भी हम ऊपर जाते हैं। अगर हमको वो आधार ही नहीं मिला, हमें वो रोटी, कपड़ा, मकान के जो मूलभूत आवश्यकता हैं अगर वो ही नहीं मिली, तो हम मुक्ति की क्या बात करेंगे? मुक्ति तो तभी संभव है जब कोई चीज़ हमें मिल जाए और उससे हमारा फिर डिटैचमेंट हो जाए। एक बार श्री माता जी की वाणी में यही बात थी कि जो हमारे विदेशी भाई बहन हैं उनके पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, पर वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उनके जैसा आराम, उनके जैसी सुविधाएं कहाँ हैं हमारे देश में। लेकिन वह आत्मसंतुष्ट नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि वो आध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं तुम मेरा ये ले लो, लेकिन मुझे एक सुकून दे दो, मुझे एक शांति दे दो। तो इसका अर्थ है कि वो जो मूलभूत चीज़ें हैं जब पूरी हो जाती हैं तब मनुष्य ऊपर उठता है, और उनकी बहुत सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो आलीशान बंगलोज, वो सब कुछ अब उसको त्यागना चाहते हैं। वो मुक्ति चाहते हैं। वह मुक्ति है तुम धन ले लो। किसी गुरु के श्री चरणों में उन्होंने धन दे दिया, घर दे दिए, जमीनें दे दी। क्या पाने के लिए? संतुष्टि। यह संतुष्टि अपने नाभि में है। तो जब एक ध्यानी व्यक्ति होता है तो वह मुक्ति पथ पर किस प्रकार बढ़ता है? जिस चीज़ की अभूतपूर्व लालसा होती है वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन हम अपने वर्तमान पर सुषुम्ना पथ पर खड़े होकर के ही हम वह काम करेंगे। अब हमको वो समझ आ गई है, तो हम जितने तड़प थी हमारी वह पैसा कमाने की, चाहे वो सत्ता कमाने की, जो एक तड़प होती थी वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो हम मुक्ति के पथ पर हैं। दूसरा, अगर हमारे पास बहुत, जिसको हम कहते हैं परिग्रह, अगर हम बहुत परिग्रही सभी होते हैं, हम सब इस समय इस कलयुग में तो और भी परिग्रही हो गए। हमें यह सामान रखना है, हमें वह सामान रखना है, हमको सजा के रखना है, बचा के रखना है। इसी में तो हमारा जीवन जा ही रहा है।
लेकिन जब लगता है अब हम इसका क्या करेंगे, अब ये मेरे कितने काम आएगा, हम कोई चीज़ उठाकर फेंक नहीं सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उसमें आग भी नहीं लगा सकते हैं। तो बचाना भी है, संभालना भी है और उसे डिटैच भी रहना है। जो ये डिटैचमेंट आती है ना, वह नाभि से, हृदय से होते विशुद्धि पर आती है। जब किसी मनुष्य का विशुद्धि खुला होता है, विराट से वो जब जुड़ने लगता है, तब उसके भीतर डिटैचमेंट भी आता है। यदि किसी ने कुछ मांगा, अगर उसको कोई आवश्यकता है तो वो देने में भी हिचकता नहीं है। उसको लगता है अब ये वस्तु है, उसको दे देनी चाहिए, अगर उसको स्वयं को ज़रूरत नहीं है तो यह संतुष्टि है। संतुष्टि हृदय में बहुत शांति देती है। वही लोग शांत होते हैं जो नाभि में संतुष्ट हो जाते हैं, और ये मुक्ति हो जाती है जो मुझे भवसागर के पार ले आती है। सभी आयामों से बात समझ में आ गई, वो अटैचमेंट समझ में आ गया, कहाँ कहाँ वो रुकावट है। वह ध्यानी व्यक्ति इसको समझ करके जब अपने हृदय में प्रेम का विस्तार ले लेता है, तब वह विशुद्धि में जब आता है, तो विशुद्धि इसी से क्लियर होती है। हम कितना किसको समर्पित कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, कुछ भी दान करते हैं, अपने खुशी से करते हैं, जो भी हम करते हैं वह हमारी विशुद्धि को एक नया आयाम देती है। और वहाँ पे भी जब संतुष्टि आ जाती है तो हम डिटैच होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण इसीलिए बार बार दिया जाता है कि वह बालक स्वरूप में जब पहुँचे थे गोकुल में, तो 14-15 की अवस्था में ही उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था। जब मैं देखती हूँ कि उनके राधा जी की जो प्रेम की कथाएं होती हैं, वो ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो युवा हो गए और उन्होंने कोई प्रेम किया। ऐसा वो इतना निर्मल प्रेम था, छोटेपन का प्रेम था। और दूसरा, बचपन का जब प्रेम दिखाते हैं तो आप सोचिए, राधा जी क्या गोकुल में पैदा हुई थी कि उनका प्रेम दिखाया जाता है कि वो बचपन से, कई तस्वीरें, कई कहानियाँ आज गडमड हो गई हैं, लेकिन बात डिटैचमेंट की हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। कहाँ कहाँ उनको छोड़ना पड़ा। अपने माता पिता लीलाधर हैं, छोड़ा तो उन्होंने ही। उसके बाद जब गोकुल में भी आए, वहाँ पे भी एक किशोरावस्था में वो रहे, खेल कूद में समय व्यतीत किया, उसमें ही वो बड़ी बड़ी लीलाएं करके गए। जो प्रेम राधा जी के साथ, जो शक्ति वहाँ पर पहुँची थी, वह शक्ति लेकर के उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी, बहुत सारे राक्षसों का वध किया। और श्री माता जी के अनुसार राम माने शक्तिधाम माने धारण करने वाले श्री कृष्ण, वो दैवी शक्ति थी, और उनके ही कारण कंस का वध होना था। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसका वध होना था, उसमें राधा जी की आवश्यकता थी। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी मथुरा में आए तो राधा जी तो आई नहीं। कितना बड़ा डिटैचमेंट। वो गोपिकाएं नहीं आए, वो गोप नहीं आए, तो वहाँ का वो जीवन, वहाँ का जीवन संवारना। उसके बाद जब वो द्वारिकाधीश बने, कितने युद्ध जीतने के बाद सब कुछ छोड़ते वो चले गए। पूरा कहते हैं यदुवंश जो है उनका समाप्त होने वाला था, हो रहा था, श्राप मिला था, डिटैच थे कि ये तो होना ही था। यह डिटैचमेंट की जो अवस्था है वह मनुष्य में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती जाती है, वह भाव से जो हमको पार कराती जाती है, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। जब इस तरह से हम सीखते चले जाते हैं, तब हमको जीवन की समझ आती है। और डिटैचमेंट का अर्थ क्या है कि भगवान सबके साथ थे। जो कहते हैं ना कि उनकी 108 रानियाँ या 1008 रानियाँ और 5 पट ऐसे रानियों के साथ रहते हुए भी वह कैसे डिटैच हो सकते थे। लेकिन वह लीलाधर थे, वह सबके पास होते हुए भी नहीं होते थे। और इसी को देखने के लिए जब उनसे कहा गया कि सारी रानियाँ एक संत का दर्शन करने के लिए जा रही थीं, उनको नदी पार करना था। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। डिटैचमेंट का एक बहुत ही सुंदर ये उदाहरण मुझे नज़र आया। तो नदी बहुत उफान पे थी, रानियाँ लौट कर आईं, भगवान से बोली कि हम लोग कैसे पार करें, अचानक नदी में इतना उफान आ गया है। प्रभु ने कहा आप उनसे कहें कि यदि श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया है, श्री कृष्ण ने कभी वासना में लिप्त नहीं हुए हैं,
तो आप नीचे हो जाए और इस तरह से आप नदी को पार कर जाए। नदी हमारी वो बात सुनेंगी और चली जाएंगी नीचे। पहले रानियों को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं प्रभु, विवाह भी किए हैं और कहते हैं कि मैं विवाहित नहीं हूँ। जब वो नदी से ये बात कहते हैं कि श्री कृष्ण अगर अविवाहित है, वासना से परे हैं, तो आप नीचे हो जाए। नदी नीचे हो गई, रास्ता दे दिया, रानियों ने उसे पार कर लिया। उसके बाद वो उस संत के पास गई। संत का उन्होंने आदर सत्कार दिया, खूब खिलाया पिलाया। जब चलने की बेला हुई, पुनः वही स्थिति आई, नदी उफान पे। कैसे पार करें? वो वापस संत के पास लौट के आती हैं। उनसे पूछा, हम नदी कैसे पार करें? संत जी ने पूछा कि आप आए कैसे? उन्होंने बताया कि तब भी नदी उफान पर थी, पर प्रभु ने ऐसे ऐसे कहा और नदी नीची हो गई। उन्होंने कहा, आप भी यही कहिए, आप जाकर बोलिए कि संत ने न कुछ खाया है न पिया है, और अगर नहीं कुछ खाया पिया है तो आप रास्ता दे दीजिए। एकदम उल्टी बात थी। संत दिन भर खाते पीते रहे, उनकी इतनी सेवा शुश्रूषा हुई, लेकिन उनकी वाणी में क्या बात थी, क्यों ऐसे कह रहे थे? रानियों ने सुना, वो नदी पर आए। उन्होंने कहा, यदि उस संत ने कुछ भी खाया पिया नहीं है तो आप नीचे हो जाएं। नदी नीची हो गई। घोर आश्चर्य की बात, रानियों ने नदी पार कर ली, पर उनका मस्तिष्क उलझन से भर गया। प्रभु के पास गई और उन्होंने बोला कि ये क्या बात थी जब आपने ऐसा कहा जो कि संभव ही नहीं था। लेकिन नदी ने उसको सुना और वो नीचे हो गए। और वह संत जिसके वो हम लोगों ने इतना खिलाया पिलाया, वो कहते मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये कैसे संभव है? प्रभु ने कहा, ये आत्मा की बात है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा किसी से क्या संबंध बनाएगी? वह किसी भी संबंध से परे है। उसका मुझसे भी क्या संबंध है? केवल शरीर है, मैं हूँ तो शरीर है, और यह आत्मा निकल गई तो शरीर तो निस्तेज हो गया। इसी तरह से उस संत ने भी उसको समझ लिया कि आत्मा न खाती है न पीती है। तो इस बात को नदी ने समझा, आत्मा की बात को, और आपको रास्ता मिल गया। तो ये बात थी कि लिप्तता नहीं है। जब हम लोग लिप्त नहीं होते, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या मुझे पसंद आया, मैं बाज़ार गई, मुझे लगा कि मुझे खरीद लेना चाहिए, खरीद लिया। लेकिन अगर आपने अलिप्त भाव से लिया है उसको कि बस ठीक है तो है और नहीं है तो फिर नहीं है, आज मिला है ले लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जब ये स्थिति बनने लगती है तो ये मुक्तता की स्थिति कही जाती है। भोजन में यह मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, फिर हो जाएगा। तो ये अभ्यास है, ये भी तो एक अभ्यास है, ठीक है। तो खाने पीने से लेकर के, रुपए पैसे में लिप्त होने से लेकर के, हमारे वस्त्र, ये वो, ये इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम उससे परे होते जा रहे हैं या हमने एक सामंजस्य बिठा लिया है कि अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो प्रभु कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको इतने आराम से रखा है, इतने अच्छे तरीके से रखा है, प्रभु आपकी कृपा। और जब कष्ट आता है तब भी हमको यही कहना है, प्रभु आपकी कृपा, आप ही जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरे कर्म ऐसे बने कि हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। तो उस कर्म पे हमको ध्यान देना है जो हमें मुक्ति के पथ पर ले जाए। हमारी नज़र अपनी ओर होनी चाहिए कि हम कहाँ पे लिप्त हो रहे हैं, रिश्तेदारियों में, किस चीज़ में। बस यही गौर करने की चीज़ है, और यही मुक्तता की स्थिति है जो भव सागर से पार कराएगी। इसे ही मुक्ति कहते हैं। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति शनैः 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 मुक्त ही होता चला जाता है। तो मृत्यु को मुक्ति नहीं कहते हैं, लोग मर के भी मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो कोई भी कष्ट आए तो हमें मुक्ति प्रदान करो, कोई भी चीज़ हो तो हम ऐसे भागते हैं, तो ये सब एक तरह का भागना है, ठीक है, क्योंकि हम अपने जीवन से भाग रहे होते हैं। तो हमको भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, हमको इसी के साथ रहना है, अलिप्त होते हुए रहना है, प्रेम से रहना है। और लिप्तता न होने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रेम कर रहे हैं। मोह में और प्रेम में अंतर है। मोह बांध लेता है, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम पूरे संसार से हो सकता है, लेकिन मोह बहुत कम से होता है।
एकदम अपनों से होता है, अपने खून से होने लगेगा, अपने परिवार से होने लगेगा, अपने खानदान से होने लगेगा। ये सब सिर्फ मोह है। लेकिन जब आप प्रेम के दायरे में चले जाते हैं, वो दायरा बहुत विशाल है, और इसीलिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री।